अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशीद डिफेंस सेक्टर के साथ। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जदीद दौर में जंग का लाजमी जुज़ समझा जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आम रवायती तोपों के मुकाबले में बहुत जल्दी मैदान जंग में ऑपरेशन हो जाते हैं। उनको ले जाने और लोड करने के जो मामलात हैं वो बड़े आसान हैं, जो कि तोप में और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें बड़े मुश्किल होते हैं। इससे पे दर पे तेज़ी से हमलावर हुआ जा सकता है और इसके मल्टी बैरल जो हैं रॉकेट, वो बहुत तेज़ी से दुश्मन के इलाके पर जो है वो वार करते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उन जगहों और उन इलाकों में भी पहुंचाया जा सकता है जहाँ पे आम तोपों को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है और उनको नस्ब करना भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है। ये बहुत तेज़ रफ्तार जो है वो रिज़ल्ट देते हैं और मिसाइलों के मुकाबले में इनकी कीमत जो है आधी से भी कम होती है। हाँ, अगर जी ये एक्यूरेट नहीं होते और मिसाइलों की तरह ये पिन पॉइंट जगहों पर जाकर नहीं गिरते, लेकिन दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए और एकदम से जो है वो परेशानी डालने के लिए ये जो रॉकेट्स हैं वो बड़े शानदार नताइज के हामिल हैं। नए दौर में इन रॉकेट्स की सलाहियत को भी काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया है और इनमें जीपीएस और दीगर आलात लगाए गए हैं जो कि कम कीमत हैं। गाइडेंस की मुकम्मल ज़रूरत को पूरा तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल किसी हद तक अपने टारगेट के करीब तरीन जाकर गिरते हैं। चीन, जापान और कोरिया में मुख्तलिफ सुराखों में नस्ब कर कर रॉकेट नुमा बम फेंके जाते थे कदीम ज़माने में, जिनमें धमाका खेज मवाद होता था और इसे हम पुराने दौर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कह सकते हैं। मैसूर की जंग में जब बरतानिया की अफवाज को 4 जंगें लड़कर भी कामयाबी हासिल ना हुई तो उनको ये परेशानी लग गई कि उन पर जो रॉकेट नुमा बम फेंके जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, और उनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये एक वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या रॉकेट लॉन्चर हैं जो कि उनकी शिकस्त का मसलसल बाइस बन रहे हैं। बहरहाल टीपू सुल्तान की फ़ौज ने बरतानी फ़ौज को इस टेक्नोलॉजी से मसलसल शिकस्त दिए रखी और यही टेक्नोलॉजी बरतानियों ने जब टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दी तो बरतानवियों ने ये टेक्नोलॉजी उठाकर अपने मुल्क में ले लाई और इन्हीं इसी की बुनियाद पर जो है उन्होंने अपने मुल्क में रॉकेट बनाने शुरू कर दिए। और टीपू सुल्तान के जो रफ़का थे उन्होंने उनके साथ जो गद्दारी की उसकी वजह से अंग्रेज़ों को फ़तह नसीब हुई, लेकिन ये फ़तह ही नहीं थी बल्कि उनके लिए नई टेक्नोलॉजी के खुलने का रास्ता भी था। ये रॉकेट जो थे ये वहाँ बरतानिया में चले गए, यूरोप में इनकी जो है वो बहुत दाग बैठ गई और यूँ ये जो मिसाइल या रॉकेट थे वो 1811 तक बरतानिया में 3000 गज यानी तकरीबन 3 किलोमीटर तक हल्के साइज़ के हथियार जो है वो फेंक सकते थे। रॉकेट बनाने की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने धमाका खेज मवाद भर कर एक ऐसे जो है वो रॉकेट बनाए जो कि उनकी बहरी कश्तियों में भी नस्ब होना शुरू हो गए और यूँ इनको एक नई टेक्नोलॉजी हाथ लग गई जो कि उनकी अपनी नहीं थी बल्कि वो भी ये इंडिया से लेके गए थे। जदीद तर्ज ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को भी बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की दी है। पहली जंग अज़ीम में रूस ने इसको इस्तेमाल किया था और ये BM-13 सादा से रॉकेट थे जो कि रॉकेट की रेल लॉन्च पर नस्ब करके चलाए जाते थे। जर्मनी ने भी इसको बनाया और तकरीबन 6 ट्यूब वाले जो है सिस्टम मुतारफ़ कराए। अमेरिका ने अपने टैंकों के ऊपर इस तरह की जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की ट्यूब थी वो फिट की जो टैंक की सलाहियत को भी बढ़ाती थी और रॉकेट लॉन्चर का भी काम करती थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेकर अफगान जंग तक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की अहमियत को बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता था, लेकिन अफगान जंग में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की छोटी छोटी बैटरियों ने सोवियत यूनियन के लिए ऐसी मुसीबत और दर्द-ए-सर खड़ा किया कि वो इससे बचने का कोई हल तलाश ही ना कर सके। कंधे पर रखकर फायर करने वाला रॉकेट हो या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो जो कि सिर्फ 57 मिलीमीटर का रॉकेट फायर कर सकता था, उनको खींचकर गधों से वो पहाड़ियों के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से रॉकेटों के हमले करते हैं। और यूँ रॉकेट्स जो हैं वो गुरिल्ला जंग में एक ऐसी चीज़ बन गई जिसके लिए दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए गए और दुनिया में हर गुरिल्ला जंग में रॉकेट का हमला एक ज़रूरी और अहम हिस्सा बनकर रह गया। हमास की तरफ से रॉकेट के हमले हों या अफ्रीका में लड़ी जाने वाली जंगी गुरिल्ला जंगें,
या एशिया में जो सारे मसाइल हैं उन सब में रॉकेटों का ज़्यादाना इस्तेमाल होता है और चंद हज़ार डॉलर्स में रॉकेट पूरी दुनिया की ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हो जाता है। इस वक्त दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो मुल्की तौर पर रॉकेट बना रहे हैं जो समुंदर, ज़मीन, फ़ज़ा सभी से मार किए जा सकते हैं और तकरीबन हर साइज़ में तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी फ़ौज नहीं है जिसमें रॉकेट मौजूद ना हो। रॉकेट की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है, इसे टारगेट करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसराइली आयरन डोम इस मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसराइली आयरन डोम भी इसको रोकने में काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं और इसका जो सक्सेस रेट है वो 50% से कम ही है। इसके अलावा रॉकेट को इस्तेमाल करना, ख़रीदना, रखना बहुत ही सस्ता और आसान काम है। इसे फायर के लिए तैयार करना भी बहुत जो है आसान और जल्दी से हो जाता है। ये सारा सिस्टम एक गाइडेड मिसाइल को तैयार करने में और उसको लॉन्च करने में शायद हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता हो, लेकिन इसमें कई एतबार से बहुत सारे फ़वाइद ऐसे हैं जो कि गाइडेड मिसाइलों में नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में कुल मिसाइलों की तादाद तकरीबन 10 लाख से भी बढ़ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है और इस पर बहुत सारी मुल्कों में जो है वो काम हो रहा है कि इसको किसी तरह ऑपरेशनल होने से रोका जाए, क्योंकि कई मुल्कों के लिए ये गुरीला जंग में बहुत बड़ा अजाब बन चुके हैं।